बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर। मैं हूँ सैयद अदील गर्देजी। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से। सबसे पहले बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस की जो समाअत है वो जारी है, और जो आइंदा हफ्ते की जो रवां हफ्ता है उसकी तमाम तर जो काज लिस्ट है उसको मनसूख कर दिया गया है। और जो एक आइनी बेंच है उसने अपने तमाम तर जो मुकदमात हैं उनको ना सिर्फ मनसूख किया है बल्कि ये कहा गया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और कहा गया है कि अगले पूरे हफ्ते जो सुप्रीम कोर्ट में जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल है उस हवाले से जो है इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आज फिर इस केस की दोबारा से जो है वो प्रोसीडिंग होगी, कार्रवाई होगी। गुज़िश्ता रोज़ की अगर कार्रवाई के हवाले से मैं आपको बताऊं तो जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से, क्योंकि हमने देखा था पहले कि 25 मुलजिमान को सज़ाएँ हुई, उसके बाद 60 मुलजिमान को मज़ीद सज़ाएँ हुई, और मजमूई तौर पर जो 85 मुलजिमान ऐसे थे जिनको फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ हुई थी, तो उसके खिलाफ मुख्तलिफ जो अपीलें थी वो की गई थी, मुख्तलिफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई थी। उन पर जो है वो समाअत फिर समाअत के लिए मुकर्रर हुई, और फिर उसके लिए कल ख्वाजा हारिस जो वज़ारत दिफ़ा के जो वकील थे जो कि वज़ारत दिफ़ा की तरफ से वो पेश हुए, और उन्होंने अपने जो है दलाइल का आगाज़ किया। आज भी वो अपने दलाइल को जारी रखेंगे, और जस्टिस जो अमीनुद्दीन खान हैं उनकी सरबराही में 7 रुकनी जो आइनी बेंच है वो इस चीज़ की वो इसकी सरबराही कर रहे हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। और जस्टिस कल गुज़िश्ता रोज़ के हवाले से बात करूँ तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, उनने जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब जो कि वज़ारत दिफ़ा की तरफ से पेश हुए थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा सवालात किए, और काफ़ी ज़्यादा उनसे काफ़ी आप कह सकते हैं कि सख्त सवालात का सामना उनको ख्वाजा हारिस को करना पड़ा। अब देखना यह है, आज भी इसकी समाअत है। आज ख्वाजा हारिस जो है अपने दलाइल को जारी रखेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि 85 मुलजिमान ऐसे थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था और उनको फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ हुई थी। गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ ऐसे सवाल जो कि जज साहिबान की जानिब से किए गए थे, और उन्होंने ये कहा था कि जब फ़ौजी अदालतों के अंदर बंदा जाता है तो उसके जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं वो क्यों मुअत्तल हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई फ़ौजी भी है वो किसी आर्मी को या सिविलियन जो है वो आर्मी को ज्वाइन कर लेता है, और उसके बाद अगर उससे कोई गलती सरजद हो जाती है तो उसके तमाम तर जो बुनियादी हुकूक हैं क्या वो मुअत्तल कर दिए जाते हैं। तो इस हवाले से क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आम केस है जो कि आप कह सकते हैं कि जिससे एक आम आदमी का इंटरेस्ट है वो जुड़ा हुआ है। देखना यह है कि इसके आगे कार्रवाई बढ़ती है तो वो किस नतीजे पर पहुंचती है। दूसरी एक अहम बात, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ जो है वो मुज़ाकरात जारी थे, अब एक डेड लॉक आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही थी कि 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और साथ ही साथ तमाम कैदियों बशमूल इमरान खान की वो रिहाई की जाए। दूसरी जानिब जो हुकूमत है उसका ये मुतालबा था कि तमाम तर मुतालबात को जो है वो रिटर्न यानी तहरीरी तौर पर दिया जाए, ताकि हुकूमत जो है इस पर पेशरफ्त कर सके। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अगर हमने तहरीरी तौर पर दे दिया तो हुकूमत इसका सियासी तौर पर इस्तेमाल करेगी, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहेगी कि देखें जी, इनने इमरान खान का भी नाम ले लिया, और ये कह रहे हैं कि इन तमाम तर कैदियों को रिहा किया जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है कि उनकी मुलाकात जो इमरान खान साहब है उनसे करवाई जाए। अब दूसरा दिन है, उनकी मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब से नहीं करवाई जा रही। कल गुज़िश्ता रोज़ जो है बैरिस्टर गौर, उमर अयूब और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। बैरिस्टर गौर साहब ने अब ये कहा कि अगर हुकूमत ये चाहती है कि जो मुज़ाकरात आगे बढ़ें और कामयाब हों तो उनको चाहिए कि जो हमारी फ़ौरन जो है इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। उन्होंने मज़ीद क्या कहा आपको सुनाते हैं। उसके बाद उमर अयूब साहब हैं, उनने जो है वो गुफ्तगू की, और उन्होंने ये कहा कि हमारी जो इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाती है एक छोटे से कमरे में करवाई जाती है, मुख्तलिफ डिवाइसेस लगी होती हैं जिसको रिकॉर्ड किया जाता है और सुना जाता है। हमारा ये मुतालबा है कि हमारी मुलाकात किसी ऐसी जगह पर करवाई जाए जहाँ पे कोई भी शख्स मौजूद ना हो, या कोई भी आलात इस तरह के इंस्ट्रूमेंट ना हो जिससे कि हमारी बातों को रिकॉर्ड किया जाए, और फ्री एंड फेयर हमें जो है ऐसी जगह प्रोवाइड की जाए जहाँ पर हम बानी PTI चेयरमैन जो है इमरान खान साहब उनसे मुलाकात कर सके, और उनके तमाम तर जो हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके सामने रख सकें। अब हुकूमत इस चीज़ पे राज़ी नहीं है या फिर मुलाकात करवानी नहीं चाह रही। आज के दिन ये कहा जा रहा है कि हुकूमत हो सकता है इमरान खान साहब से मुलाकात करवाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा और एक कमेटी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बनाई गई थी उसकी मुलाकात।
ظاہری سی بات ہے اگر حکومت ملاقات نہیں کرواتی جو مذاکرات میں ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار رہے گا. اور دوسری جانب چونکہ دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کیونکہ بہت جلد حلف اٹھانے والے ہیں اور کافی زیادہ بیرونی دباؤ بھی ہوگا. آیا حکومت اس دباؤ کو برداشت کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی؟ آیا عمران خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے یا ان کو، کیونکہ کافی زیادہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو آفرز ہوئیں کہ بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ ہو جائیں یا پھر بنی گالہ کی کسی جو ہے جیل میں شفٹ ہو جائیں. تو دیکھنا یہی کہ آنے والے دنوں میں جو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے. ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے لازمی دینی ہے. ابھی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.